हेलो दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा है कि वो किसी अलग सी दुनिया से आया है। इसी बीच वो कुछ समझ जाए तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आ जाती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर लाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाश की गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली कुछ चीज़ें मिली। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रडोल्फ फिंच नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का एक पता लिखा था। और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का एक स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के पुलिस अधिकारी हैरान हो गए। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना। कैप्टन रिम ने बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी मिली। उसमें उन्होंने एक नाम देखा, रुडोल्फ फिंच जूनियर का, और वो डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए। उधर जाने के बाद उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उसके पत्नी का पता मिलने के बाद कुछ चौंका देने वाली बातें सामने आ गई। विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वो घर वापस नहीं आए और उनको तब से किसी ने देखा भी नहीं। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी है तब की। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस की फाइल निकाली और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का जो वर्णन उस फाइल में था ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल के भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। तो दोस्तों, ये समय यात्रा के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स करके बताइए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करो। आने वाले लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।